फायर बटन हो जाएगा बहुत ज्यादा पावरफुल, जो आपके गेम प्ले को बना देगी अंजू भाई से स्टार। यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई से मतलब कुछ भी बोलो। ऐसे अंजू भाई का टिप्स एंड ट्रिक देखकर तो आज के इस खतरनाक से वीडियो में आपको ऐसे 3 फ्री फायर के फायर बटन की सेटिंग्स बताऊंगा, जिन्हें आप सेट करने के बाद अपने गेम प्ले को एक नए लेवल पे पाओगे। तीसरे वाले सेटिंग को जैसे ही आप ऑन करोगे आपका हेडशॉट तो लगेगा ही, साथ ही साथ आपका हेडशॉट लगने का जो स्पीड है वो इस लेवल का होगा, एनिमी सदमे में चल जाएगा भाई मुझे हेडशॉट लगा कैसे। मूवमेंट स्पीड भी बढ़ने वाली है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस वीडियो को देखना है आपको बिल्कुल एंड तक, एंड तीसरे वाले ट्रिक को तो गलती से भी मिस मत करना। तो दोस्तों नॉर्मल फायर बटन को फायर बनाने के लिए आपको सबसे पहले फायर बटन का पोजीशन और साइज को अपने हिसाब से परफेक्टली सेट करना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है अपने थंब को, क्योंकि 99.99% प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने थंब से ही फायर करते हैं। बाकी जो 0.001% प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं कुछ लेजेंड्स। चलो मैं आपको हैंड कैम करके दिखा देता हूँ। अब इस थंब को अपने फायर बटन के ऊपर रखना है और देखना है कि आपका फायर बटन कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए। अपने थंब के बराबर अपने फायर बटन को रख लेना, इसका मतलब आपका फायर बटन का साइज परफेक्ट है। इससे होता क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा रखोगे तो आपको मैं अभी पूरा का पूरा कस्टम एचडी समझाता हूँ। ये जो कॉर्सेयर है, ये जो एम है, इसके जो लेफ्ट साइड है, कहीं भी क्लिक करोगे, कहीं भी टैप करोगे तो आप अपने जॉयस्टिक को पकड़ लोगे। यहाँ से आप अपने स्क्रीन को रोटेट नहीं कर सकते। अब आपको अपने स्क्रीन को रोटेट करने के लिए बस इस राइट साइड वाले पोर्शन का यूज करना पड़ता है। बट इस राइट साइड में आपको ये गन वाला बॉक्स भी रखना है, आपको जंप करना है, आपको सिट करना है, आपको सोना है, आपको कैरेक्टर का यूज करना है, साथ ही साथ फायर बटन, इतने सारे चीजों को आपको एक साथ लेके इस राइट साइड में चलना पड़ता है। उसके साथ आपको फ्री स्पेस चाहिए जहाँ पे आप अपने थंब से ऐसे ऐसे स्क्रीन को रोटेट कर पाओ। तो यहाँ पे अगर आप अपने फायर बटन को बहुत ज्यादा बड़ा रख लोगे तो आपको स्पेस भी नहीं मिलेगा। आप रोटेट कैसे करोगे, आप मूवमेंट कैसे करोगे? इसलिए आपको बड़ा नहीं रखना। अब बात करते हैं आपको छोटा क्यों नहीं रखना। अगर आप छोटा रखोगे अपने फायर बटन के साइज को तो आपका गेम प्ले पे फोकस रहता है। जब आप गेम खेलोगे ऐसे में तो आप नॉर्मल जब अपने फायर बटन को सेट करने आए हो तो आप अपने फायर बटन को देख के मारोगे, पर जब आप गेम खेलोगे ना तब आप अपने फायर बटन को नहीं देख कर मारोगे। आप ऐसे बस अपने गेम पे फोकस रहेगा, आपका थंब ऑटोमेटिक आपके फायर बटन पे जाएगा और ऑटोमेटिक वो फायर करेगा बिना देखे। तब कई बार क्या होता है, अगर आपका फायर बटन बहुत छोटा है तो आपका थंब जो है वो थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है, जिसकी वजह से फायर नहीं होता है। तब क्या होता है, आपको एनिमी मार के चला जाता है। यहाँ पे ये मिस्टेक होती है। इसलिए दोस्तों साइज तो मैटर करता है, साइज परफेक्ट होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं। अब बात करते हैं फायर बटन के पोजीशन की। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि अपने फायर बटन को रखना है आपको थोड़ा सा नीचे, जिससे कि आपको ड्रैग करने के लिए एक अच्छा सा जगह मिले। पर फिर मैंने एक चीज नोटिस किया कि जब हम ड्रैग करते हैं तो वो कुछ मिली सेकेंड्स में ही ड्रैग होके ऊपर चला जाता है एंड हमें सिर्फ एनिमी के यहाँ से यहाँ तक एम को लेके जाना होता है। अब एम पैर से हेड तक जाएगा, उसमें स्पीड मैटर करता है यार, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। फायर बटन को मैं कितना ऊपर तक ड्रैग कर रहा हूँ, हाँ ये तब काम आएगा जब मैं एक ही गन से बहुत देर तक लगातार फायर करूँ। पर मेरी वीडियोस में आपने ये भी सीखा होगा कि आपको लगातार कभी भी किसी भी गन से फायर नहीं करना है, उससे आपका गन रिकॉइल करेगा और आपका गोली इधर उधर जाएगा, हेडशॉट तो लगेंगे ही नहीं। आपको 5 से 6 गोली एक बार में फायर करना है। फिर अगर एनिमी नहीं मरता है, इतने तो एनिमी हेडशॉट से खत्म हो जाना चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं होता है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, या तो आप वॉल लगा दो या फिर आप एक बार सेटअप करो या फिर थोड़ा जंप कर लो, कुछ भी कर लो, बट 5-6 गोली के बाद आपको एक ब्रेक लेना है। यूएमपी और एके ऐसे गनों में तो बिल्कुल एकदम याद से यही करना है, समझ रहे हो? बैक टू द पॉइंट, हमें यहाँ पे अपने फायर बटन को रखना कहाँ है। मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, बहुत ज्यादा रिसर्च किया और फिर ये चीज समझा कि हमारा जो डिफॉल्ट फायर बटन का पोजीशन होता है वो भी कुछ खराब नहीं होता, क्योंकि आपको स्पेस प्रॉपर मिल ही जाता है। एंड आप कभी भी ऐसे फोन को होल्ड करोगे तो आपका जो थंब है वो इसी जगह पे नेचुरली आएगा। आप अपने फोन को ऐसे होल्ड करो और आपका थंब देखो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से आपको ड्रैग करना है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए फायर बटन के पोजीशन को खुद से सेट करो। क्या बात है, क्या बात है। अब हमने इसका साइज भी सेट कर लिया और परफेक्टली इसका पोजीशन भी सेट कर लिया अपने हिसाब से। अब बहुत सारे प्लेयर्स एक मिस्टेक करते हैं, वो अपने फायर बटन को हाइड कर देते हैं, मतलब उसका ऑपेसिटी को बिल्कुल कम कर देते हैं, जिससे कि आप फायर करते टाइम आपका हाथ वहाँ पे नहीं जाता, इधर उधर चला जाता, आपको फायर बटन दिखाई नहीं देता। कभी भी अपने फायर बटन के साइज को 50-60 से कम ही नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है, वो चीज दिखाई देगा तो फास्ट हमारा हाथ, हमारा जो थंब है वो फास्टली उस चीज पे जाएगा। अगर वो दिखाई नहीं देगा, हम ऐसे अंधा मारेंगे, कई बार उस पर टैप नहीं होगा, इधर उधर हो जाएगा, फास्ट उस चीज पे नहीं जाएगा। हमारा माइंड ऐसे ही वर्क करता है यार, जो चीज दिखाई देता है उस पर हमारा मूवमेंट फास्ट होता है। आप इस चीज को एक बार ट्राई करके देखना, एक बार बिल्कुल ओपेसिटी 0 करके देखना और एक बार 100 पे करके देखना, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा। बाकी एक चीज मैंने यूट्यूब पे कहीं पे तो देखा था कि ये जो लेफ्ट फायर बटन है ना, इसको ला के फायर बटन के ऊपर रख देना होता है और उसके बाद
इसको पकड़ के फायर करना होता है, ड्रैग करना होता है, तो बहुत अच्छे से ड्रैग होता है। पर इस चीज को मैंने ट्राई किया अपने फोन में, तो मुझे कोई भी डिफरेंस का अनुभव नहीं हुआ। आप चाहो तो आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो और मुझे कमेंट में बताने क्या ये चीज वर्क कर रही है, क्या इससे ज्यादा हेडशॉट लग रहे हैं या फिर क्या हो रहा है इस चीज से। बाकी इस फायर बटन का काम होता है एनिमी को हेडशॉट मारना, और कोई काम नहीं होता, क्योंकि आप एनिमी को 10 बॉडी शॉट मारोगे 20-20 का, तब जाके वो डाउन होगा। वहीं पे अगर आप एनिमी को 2 हेडशॉट मार दोगे तो वो खत्म हो जाएगा। बात तो सही है। और हेडशॉट मारने के लिए आपको ऑलवेज करना रहता है ड्रैग, और ड्रैग करने के लिए काम करता है हमारा सेंसिटिविटी। अगर आपका सेंसिटिविटी परफेक्टली सेट है तो आप इजीली एनिमीज को हेडशॉट मार पाओगे। फायर बटन का रोल तो रहता ही है 90%, पर सेंसिटिविटी भी इसमें वर्क करती है और उसका भी रोल रहता है 90%। टोटल हो गया 180% भाई। मैं तो यही कहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके अपने सेंसिटिविटी को रखो। अगर आपका सेंसिटिविटी कम में भी चल जा रहा है, आप मार ले रहे हो, पर फिर भी अपने सेंसिटिविटी को ज्यादा रखो। आपको अभी के लिए ज्यादा लगेगा, पर जैसे आप खेलते जाओगे आपको उस चीज की आदत हो जाएगी, और ज्यादा सेंसिटिविटी में आपका मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फास्ट होगा। हेडशॉट भी बिल्कुल स्पीड में मार पाओगे। कम सेंसिटिविटी में मारोगे तो हेडशॉट तो लगेंगे, पर वो कम लगेंगे और स्लो लगेंगे। पर वहीं पे अगर आपका सेंसिटिविटी ज्यादा होगा तो आप डायरेक्ट लेग से डायरेक्ट हेड पे चले जाओगे। आपका एम बहुत जल्दी मूव करेगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? समझोगे यार। सब्सक्राइबर अपने बहुत ज्यादा प्रो है, फायराइज गेमिंग की वीडियोस देखते हैं ना, तो प्रो कैसे नहीं होंगे यार। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो भाई। अब सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो आपका भी कुछ फायदा होना चाहिए यार, आपको भी खुशी मिलनी चाहिए। नहीं, ये वाली खुशी नहीं, आनंद आनंद मिलना चाहिए यार आपको। और आनंद कैसे मिलेगा? एक ही ऐसी चीज है जिससे हमें आनंद मिल सकती है गेम के अंदर, वो है डायमंड्स। डायमंड से हम बंडल, गन स्किन सब कुछ ले सकते हैं। और डायमंड्स को हम कैसे ले सकते हैं? पैसों से। बहुत महंगे आते हैं यार डायमंड। पर मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ निकाला है एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा खुफिया ट्रिक जो सिर्फ ओल्ड लेजेंड प्लेयर्स को ही पता है, पर अब आपको भी पता चलने वाला है। कुछ नहीं करना है, इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है, जाके इस वाले वीडियो को पूरा देखना है। पूरा का पूरा ट्रिक मैंने